नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे भारत का दुनिया भर में डेलीगेशन भेजना कैसे रहा सफल। बताएंगे आपको महाराष्ट्र में पेंगुइन्स के नाम पर क्यों मचा सियासी बवाल। दिखाएंगे आपको पंचायत 4 की रिलीज डेट आई सामने। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे एलन मस्क के पिता ने किए रामलला के दर्शन। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विदेश में पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद ओवैसी का हीरो जैसा स्वागत, हैदराबाद में लगे पोस्टर। क्या खान सर की दुल्हन हिंदू है? मांग में सिंदूर देख सोशल मीडिया पर उठे सवाल। साउथ कोरिया में बड़ा उलटफेर, चुनाव में ली जे म्यूंग की जीत, मजदूरी करने वाला बनेगा राष्ट्रपति। भारत का दुनिया भर में डेलीगेशन भेजना रहा सफल। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि भारत के बाद अब पाकिस्तान भी इसी तरह पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेज रहा है। यही बात साफ बताती है कि भारत का पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजना सफल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का डेलीगेशन भेजना सफल रहा, तभी तो पाकिस्तान भी कॉपी कर रहा है। ओवैसी का हुआ हीरो जैसा स्वागत। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे देशों में भारत सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन रुख को उजागर किया। विदेश में पाकिस्तान के खिलाफ मुखर रहने के बाद ओवैसी भारत लौटे तो हैदराबाद में उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर के कई मेट्रो स्टेशन पिलर्स पर उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए। महाराष्ट्र में पेंगुइन्स के नाम पर मचा सियासी बवाल। मुंबई के रानीबाग चिड़ियाघर में जन्मे 3 पेंगुइन्स चूजों के अंग्रेजी नामकरण पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी का दावा है कि महाराष्ट्र में जन्मे पेंगुइन्स को मराठी नाम मिलना चाहिए। ये विवाद बीएमसी चुनावों से पहले राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी नेताओं ने चिड़ियाघर प्रशासन को पत्र लिखकर मराठी नाम रखने की मांग की है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर सरेंडर वार। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर ऑपरेशन सिंदूर रोकने और सरेंडर करने का आरोप लगाया है। भोपाल में उन्होंने कहा कि ट्रंप का एक फोन आया तो मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कांग्रेस को ना झुकने वाली पार्टी बताया। पंजाब में पकड़ा गया एक और जासूस। पंजाब में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक और जासूस को पुलिस ने दबोचा है। आरोपी जसबीर सिंह पर पुलिस ने एक्शन लिया है। जसबीर का हरियाणा से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ भी संपर्क था। इसी के साथ उसने पाकिस्तान MNC के कर्मचारी दानिश के निमंत्रण पर पाकिस्तान नेशनल डे के कार्यक्रम में भी शिरकत की थी। देहरादून में चलेगी हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस। नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि उनका सपना देहरादून में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस शुरू करने का है, जिसमें लोग ऊपर ही ऊपर यहाँ से वहाँ सफर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हर बार हवाई जहाज से आता हूँ, हेलीकॉप्टर से आता हूँ, एक बार गाड़ी से भी आया हूँ। यहाँ यातायात जाम की बहुत समस्या है। हनीमून पर गए इंदौर के राजा की शिलोंग में हुई हत्या। इंदौर के राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ शिलोंग में हनीमून मनाने गए थे। अचानक दोनों लापता हो गए। 11 दिन बाद राजा का शव पेड़ पर लटका मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी हत्या की पुष्टि हुई है। पत्नी अभी भी लापता है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पाकिस्तान से क्यों नहीं हो रही बात। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में भाषा समस्या नहीं है, बल्कि शांति के लिए एक साझा नजरिया खोजने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पाकिस्तान देश में मौजूद हर आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करता है तो भारत उसके साथ बातचीत कर सकता है। मिनटों में होगा लखनऊ से कानपुर का सफर। लखनऊ कानपुर के बीच NCRTC की रैपिड रेल परियोजना को LDA से मंजूरी मिल गई है। ये रेल अमौसी एयरपोर्ट से कानपुर तक की यात्रा 40 से 50 मिनट में पूरी करेगी। परियोजना से लोगों को काफी समय बचेगा। इससे इलाके के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस रूट पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बाबा बागेश्वर के बयान पर AMU के प्रोफेसर का पलटवार। बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। बाबा बागेश्वर धाम ने कुर्बानी पर आपत्ति करते हुए जीव हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात कही है।
उनके इस बयान पर एएमयू के प्रोफेसर रिहान अख्तर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब क्या आपकी हर तरह की बात मानी जाएगी? आज कुर्बानी से मना कर रहे हैं तो कल रोजा और नमाज को लेकर भी कहोगे। हाउसफुल 5 की हुई चांदी। अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसका क्रेज पीक पर पहुंच चुका है, जिसके चलते इसकी जमकर एडवांस बुकिंग हो रही है। वहीं ये फिल्म पूरे भारत में 5000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। इस ग्रैंड रिलीज ने हाउसफुल 5 को अपनी अलग कैटेगरी में ला खड़ा कर दिया है। सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाती मलाइका अरोड़ा। बॉलीवुड सितारे एक रूल के बारे में हमेशा बात करते नजर आते हैं और वो है सूरज ढलने के बाद कुछ ना खाना। जहां अक्षय कुमार और करीना कपूर लंबे समय से अपने जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदतों के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं मलाइका अरोड़ा भी इस बढ़ते ट्रेंड में शामिल हो गई है। इसी के साथ एक्ट्रेस 39 साल की उम्र में अपनी फिटनेस का राज भी बताती हैं। पंचायत ओटीटी प्लेटफॉर्म की मोस्ट पॉपुलर सीरीज में से एक है। इसके 3 सीजन को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। वहीं फैंस बेसब्री से इसके चौथे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली पंचायत सीजन 4 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। अमेरिकन पत्रकार ने बिलावल भुट्टो के दावों को गलत ठहराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भारत में एक बार फिर से नफरत फैलाने की कोशिश की है। भुट्टो ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, उन्हें आतंकवादी समझा जा रहा है। अहम बात यह है कि भुट्टो के झूठ का एक विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने पर्दाफाश किया है। उसने भुट्टो की बोलती बंद कर दी है। एलन मस्क के पिता ने किए रामलला के दर्शन। अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एलोन मस्क इन दिनों भारत के दौरे पर है। एलन मस्क ने आज अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।